तो ये हम एक सबमिट का बटन क्रिएट किया है। तो इसे हम क्लिक इस पर करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो नीचे हम आर रिफ्रेश इसे करेंगे, तो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो जाएगा सबमिट डाटा का। इसमें हम कुछ टाइप करेंगे। तो थर्ड हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसमें हम वैल्यू टाइप करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, या हमारे पास वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम वो करते हैं। तो अब थर्ड हमने एक गेट ईमेल किया है। तो ऊपर हमने एक ईमेल का वेरिएबल बनाया है, ये फाइनल के नीचे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने नो डाटा पोस्ट की वैल्यू दी है। तो अब हमने गेट वैल्यू के लिए इधर इधर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने गेट ईमेल को वैल्यू पास करवाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के एरिया के थ्रू। जो माई ईमेल टेक्स्ट बॉक्स एरिया है उसके थ्रू हम गेट ईमेल को वैल्यू पास करवाएंगे। तो हमने इधर सेट स्टेट किया, उसमें गेट ईमेल किया, तो उसे वैल्यू पास कराइए माई क्लास, ये जो सा एरिया है इसकी। तो नेक्स्ट टेक्स्ट की ये सेमी कॉलन लगा दिया है। तो अब हम कंट्रोल एस करते हैं, तो इधर आर करते हैं। अब हमारा कोड में इसमें ऐप में चेंजेस आ गई हो, ये देखें ये नो डाटा पोस्ट शो हो रहा है। तो अब इधर हम कुछ वैल्यू शो करवाते हैं। तो इधर सबमिट करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू शो हो रही है। तो ये हमने वैल्यू टाइप करते हैं, मैंने अपना नेम टाइप किया है, इधर सबमिट किया, तो ये नेम शो हो गया। ये था हमारा टास्क। एक हम ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐप बार है, और ये एक टेक्स्ट एरिया बनाया है, और इस सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये इधर गेट ईमेल का एक वेरिएबल बनाया था, जिसमें हमने वैल्यू गेट ईमेल से लेते, माई ईमेल से वैल्यू लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टास्क। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा ना जो टास्क है फ्लटर बेसिक ऐप, उसमें हम ना मेन डॉट कोड में चेंजिंग करेंगे। हमने 3 विजेट क्रिएट करने हैं। फर्स्ट हमने एक टेक्स्ट बॉक्स एरिया बनाया है, जो हमने वेपर बनाया था, तो उसमें हम वैल्यू टाइप करेंगे। सेकंड हम बटन क्रिएट करेंगे। बटन जब क्रिएट करेंगे, थर्ड पर हमने एक बनाना है फंक्शन, जिससे हम वैल्यू गेट करेंगे, जो वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करेंगे। तो उसके बाद तो ये हमने ये वाला पोर्शन सेम ही रहने देंगे, जो हमने मेन डॉट फंक्शन में। तो ये पैकेज क्लटर मटेरियल है। ये जैसा कि हम ऐप बार टेक्स्ट और जैसे विजेट को यूज़ करने के लिए ये एक लिखते हैं। ये रन है, ये बताता है कि अब ऐप को रन करो। तो नेक्स्ट हमने एक क्लास क्रिएट किया है स्टेटफुल विजेट की, ये मेन ऐप क्लास है। तो और नीचे हमने एक कॉन्स्ट ऐप, और जैसा कि ये क्रिएट स्टेट माई ऐप स्टेट, ये विजेट की स्टेट क्रिएट करता है। और थर्ड हमने एक क्लास क्रिएट की है विजेट के लिए, और विजेट बिल्ड, ये हम मेथड यूएल बनाता है। जब भी स्क्रीन अपडेट होती है ये मेथड कॉल होता है। तो थर्ड हमने एक रिटर्न इस मटेरियल ऐप का फंक्शन और ऐप बनाया है। ये ऐप को रूट और विजेट ये है। थर्ड हमने स्कैफोल्ड, ये स्क्रीन का बेसिक स्ट्रक्चर देता है। इसमें हम ऐप बार, बॉडी और बटन्स वगैरह यूज़ करते हैं। और ऐप बार में हमने ये एक टाइटल क्रिएट किया, जिसमें टेक्स्ट में हमने लिखा है वेलकम टू माय ऐप प्रोजेक्ट। तो थर्ड हमने और सेकंड बॉडी की क्रिएट की है, जो ऐप के सेंटर में ना ये शो करवाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जो लिखा हुआ है। तो अब हम फ्लटर को रन कर चेक करते हैं कि हमारा कोड सही तरह एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। ये देखें हमने बॉडी के सेंटर में जो हमने वो क्रिएट की थी बॉडी सेंटर, ये अल्हम्दुलिल्लाह टाइप हो गया। और ये हमारा वेलकम टू माय ऐप प्रोजेक्ट, ये एक ऐप बार क्रिएट हो गई है। तो अब हमने कोड में एक दो चेंजेस किए हैं, तो वो देखते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐप बार में शो करवाया, और टेक्स्ट में हमने ये लिखा है कि आउटपुट शो है। तो ये हम चेक करते हैं इसे चेंजेस करके हमारा कोड सही तरह चला है कि नहीं। कंट्रोल एस किया और कंट्रोल आर किया प्रेस, तो देखते हैं। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह टाइप हो गया है, और ये हमारे पास
आउटपुट शो हेयर टेक्स्ट टाइप हो गया तो स्क्रीन के बिटवीन में। तो अब हम नेक्स्ट चेंजेस करते हैं। तो अब हमने कुछ और चेंजेस किए। पहले हम एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते थे तो एक ही वो शो करवाता था। अब हम मल्टीपल टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर में डिस्प्ले करेंगे। तो इसमें हम कॉलम यूज़ करेंगे जो वर्टिकली टेक्स्ट को शो करवाएगा उनके सेंटर में। ये फिर कॉलम है जो ऊपर से नीचे की तरफ विजेट को डिस्प्ले करवाएगा। तो हम इसे ये टेक्स्ट ये ऐप बार बनाई है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसके 3 चिल्ड्रन हैं जिसमें हम फर्स्ट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, सेकंड फिर थर्ड पर। तो अब हम इसे रन कर चेक करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और नीचे आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोड देखते हैं। ये 3 टेक्स्ट एरिया हमने डिस्प्ले करवा दिया है कॉलम की शेप में। तो अब हम फर्स्ट टेक्स्ट में ना एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। उसमें हम कंट्रोलर माय ऐप उससे देंगे और जो हमारा उसका नेम होगा उस डेकोरेशन में हम कॉन्स्ट इनपुट डिकोडर और बॉर्डर आउटलाइन इनपुट डिकोडर ऑर्डर बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो इसको हमने इसको ये नहीं तो एरर आ जाएगा। हमने ऊपर भी ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर माय ईमेल और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का ये एक फंक्शन क्रिएट करना है फाइनल में। तो इसे हम कंट्रोल एस करते हैं और नीचे आर प्रेस करते हैं। ये देखते हैं हमारे कोड में चेंजेस आ गई होगी ऐप में। ये देखें टेक्स्ट एरिया बन गया है। इसमें हम कुछ टाइप करते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया बन गया। तो सेकंड हमने जौन सा टेक्स्ट 2 था उसमें हम एक एवुलेटेड बटन क्रिएट करेंगे जिसे हम ऑन प्रेस्ड का फंक्शन देंगे। उसे सिंपल खाली रखेंगे। उसमें हम